सुबह बनारस में आपका स्वागत है। सिर्फ बनारस में सुबह नहीं हुई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको बनारस की सुबह पहले पहले दिखला दें। जहां भी आप इस समय सुबह अगर उठ चुके हैं, नहीं उठे हैं, तब भी बनारस की सुबह का ये आनंद लें। अभी अभी सूरज निकला है, बादलों और धुंध की ओट में ठीक ठीक सूरज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उजाला भरपूर हो गया है। दो चार नावें सामने के गंगा जल में तैरने लगी हैं, लोग आने लगे हैं। अचानक से लोगों ने, ऐसा लगता है कि लोगों को समय का बड़ा पता है, तो 15 मिनट पहले तक घाट पर कोई नहीं था और जैसे ही उजाला होना शुरू हुआ एकदम से भीड़ हो गई। यहाँ पर रोज सुबह सुबह बनारस नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, होता है, और उसके बाद योग का कार्यक्रम भी होता है। तो अभी सुबह बनारस का संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। रामेश्वर डांगे जी कलाकार हैं पुणे के, उन्होंने अभी टोन अपनी सेट करनी, अभी ट्यूनिंग का काम चल रहा है। तो अभी आपको वो भी थोड़ी देर लाइव दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ जो लोग घूमने आए हैं, सुबह बनारस का आनंद लेने आए हैं, उनसे भी बात करवा सकें। तब तक एक बार कार्यक्रम की ओर दिखा। सुबह बनारस काशी की संस्कृति, संगीत और योग का अप्रतिम समन्वय। नित्य सूर्योदय से पूर्व आनंद कानन 80 घाट, ये लिखा है यहाँ। आज बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में मुझे आज जाने को मौका मिला है। आप सब गुरुजनों के समान रसिक जनों के सामने मैं जाने को, नावें जो हैं वो उतर गई हैं, उधर देखो। ये सब किनारे पर लगी हुई थी, अभी अभी उतर गई हैं। बहुत सारे लोग सूर्योदय को नावों पर बैठकर देखना पसंद करते हैं, तो उस तरफ के घाटों पर लोग ज्यादा निकले हैं। ये 80 घाट है और इसके बराबर में कौन सा तुलसी घाट है, रीवा घाट है। रीवा घाट के बगल में तुलसी घाट है। तो ये सारे घाट यहीं अगल बगल में बनारस के हैं। इस तरफ भी सारे घाट ही हैं और ये 80 घाट है, ज्यादा मशहूर है, ज्यादा रौनक यहाँ होती है, कार्यक्रम यहाँ ज्यादा होते हैं। और जगह जगह अब ये डस्टबिन भी हैं और स्वच्छ भारत का भी जोर है। आपको घाट बनारस के पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा साफ नजर आते हैं। वहाँ वो किला है जिसकी बात अभी धुंध में दिखेगा नहीं, उधर वो किला है। विदेशियों की भी अच्छी खासी तादाद है। चाचा आप बताएं बनारस के बारे में क्या क्या, आप तो रहे हैं बनारस। कहाँ रहते थे आप? ये बता रहे थे कि पैदल से अगर ये नदी का किनारा पकड़ लेंगे तो सीधे चलते चले जाएंगे 2 किलोमीटर तक। हाँ। मैं वहाँ पर रहता था। वहाँ से आधा किलोमीटर आगे एक विश्व सुंदरी पुल है। अच्छा। वो तब बना था जिस साल सुष्मिता सेन विश्व सुंदरी घोषित हुई थी। अच्छा। विश्व पटल पर। अच्छा, तो इसी वजह से उसको विश्व सुंदरी पुल कहा जाता है। अच्छा। और एक ये पुल है। तो आप सुबह वहाँ से पैदल चलते हुए आ जाते थे रोज यहाँ? हाँ, अक्सर एक आध बार। और ये एक पुल ये और है, ये अभी बना नहीं है। ये पिछली बार जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब से बन रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है। नहीं। और अभी बीच में इसमें कोई हादसा हो गया, बताते हैं कुछ गिर गया था गर्डर वर्डर जो पुल दिख रहा है ना? हाँ, तो ये उधर किला है वो। हाँ, वो रामनगर किला। रामनगर किला है, ठीक है। आरती हुई है ना सुबह सुबह यहाँ। आपने शाम की गंगा आरती तो तोड़ी रात। तो ये शाम की गंगा आरती तो आपने देखी है, YouTube पर देखी होगी, अगर बनारस पर आकर नहीं देखी तो। पर सुबह भी आरती होती है, वो हो चुकी है।
सुबह बनारस प्रभाती। यहाँ हर हर महादेव का नारा एक जगह लगता है तो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ जो जो लोग बैठे हैं और बनारस की संस्कृति में घुले मिले हुए हैं तो वो उसको दोहराते हैं। सामूहिक अभिवादन का भी और धार्मिक नारा तो है ही, तो उस लिहाज से भी ये एक नारा है जो बनारस में उसकी संस्कृति में अलग अलग संस्कृति के लोगों को भी बनारस से जोड़ता है। बाहर के लोग भी आकर के हर हर महादेव करते ही। और उसका जिक्र तो खैर बड़े ही विस्तार से काशीनाथ सिंह ने अपनी किताब में भी किया है कुछ अतिरिक्त तरीके से। ये कार्यक्रम है, इसके बाद शायद यहीं पर योग होता है। संगीत कार्यक्रम होगा, उसके बाद योग होता है यहाँ पर। तो लालिमा उधर से पूछ रही है यहाँ से। सूरज अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है धुंध की वजह से। बहुत सारे लोग, हम भी सूर्योदय देखने ही आए थे, लेकिन वो धुंध में ठीक से दिखा नहीं। अभी निकलेगा थोड़ी देर में उधर तो वो दिखेगा। ये नया 80 घाट है जो शायद बाद में ही बना है। और उधर जहां हम पहले थे, जहां आपने पहला फेसबुक लाइव देखा था, वो पुराना 80 घाट है, ये बाद में बना है। इसके ठीक पीछे 80 मोहल्ला है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। आओ नीचे एक बार, नीचे से घाट से किनारे। ठीक, हाँ। तो एक बार आपको और नजदीक से घाट और गंगा को दिखाते हैं। नींबू वाली चाय यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। और जब हम आए थे तो यहाँ बहुत सारे गाय और सांड यहीं पर लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। सुबह हो गई है तो वे लोग भी अपना चैतन्यता से परिपूर्ण हो गए हैं। बनारस की संस्कृति का ध्वजवाहक सांड को ही कहा जाता है। ब्रांड एम्बेसडर अगर बनारस का कोई हो सकता है तो वो सांड ही है। हैं? सेल्फी लोग ले रहे हैं बहुत। यहाँ आप जगह जगह छतरियां देखेंगे, वो अपने पंडे पुजारी लोग हैं जिसे लोग अपना धार्मिक प्रयोजन वगैरह करवाते हैं। तो ये देखिए गंगा एकदम करीब से। अभी बहुत गर्मी का माहौल आ गया है, मौसम में गर्मी आ गई है, लेकिन इस वक्त यहाँ खड़े होते हुए आपको जैकेट की ज़रूरत महसूस होती है। धूप नहीं निकली है, पानी सामने है, तो हल्की सी खुनक मौसम में है। ये सुंदर है यहाँ राग तोड़ी पस मंजर में सुनते हुए, सामने उगते हुए सूरज को देखना, जहाँ गंगा का विस्तार आपके सामने है, रंग बिरंगी नावें हैं, उत्साह से भरे हुए लोग हैं। क्या है वो, जो मजा न सिंध ना फारस में, वो मजा है बनारस में।
तो हर घाट पर अपने बड़े बड़े घंटे भी लगे हुए हैं, बजते हैं। अब हो गया है। अब आपको आफताब दिख रहा है, हैं? देखने वाले देख लें किस तरह आफताब आता है। ये बनारस का सूर्योदय। मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में जो राग तोड़ी चल रहा है वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं, लेकिन मुझे तो सुनाई दे रहा है। नौका विहार शुरू हो गया है सुबह के साथ। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ अभी एक दोस्त बता रहे थे कि बनारस का जो खाना है वो यहाँ की संस्कृति से, उसकी जड़ें यहाँ की संस्कृति में हैं। जैसे यहाँ आपको पूड़ी, कचौड़ी, चाट और जलेबी, इस किस्म का जो भारतीय देसी फास्ट फूड है वो ज़्यादा मिलता है। उसकी सांस्कृतिक वजह हैं, उसकी जड़ें ये हैं कि बनारस में लोग गृहस्थी बसाने नहीं आते थे, बनारस में लोग मरने ज़्यादा आते थे। तो यहाँ ये मान्यता है कि हिंदू धर्म के मुताबिक कि यहाँ मर करके मोक्ष मिलता है, तो इसलिए किचन, अपना रसोई लोगों की साथ नहीं होती थी, तो फास्ट फूड होता था, चलते फिरते कुछ खा लिया। ये एक दिलचस्प तथ्य है यहाँ के नाश्ते के बारे में, जो हम यहाँ इसके बाद करेंगे, जो कचौड़ी जलेबी वाला जो भारतीय देसी फास्ट फूड है। और उसके यहाँ, उसके ज़्यादा यहाँ के मशहूर होने के पीछे ये एक सांस्कृतिक वजह है। 80% सूरज निकल गया है। बनारस की, राजकुमार शुक्ला कह रहे हैं, बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम प्रसिद्ध है। क्या बात है। एक लकीर सी सूरज के ठीक सामने लाल रंग की छूटती सी जाती है, कोई कवि कैसे ना हो जाए। एक जो शिरीष मौर्य की कविता इससे पहले बार बार कही जा रही थी, उसका एक अंश इस वक्त मौजूद हो गया है। तो रजत अपना आपको बनारस दिखाते रहेंगे, मैं आपको वो अंश शिरीष मौर्य की इस कविता का सुनाता हूँ कि सुबह आई तो जैसे सब कुछ धोते हुए, क्या इसी को कहते हैं सुबह बनारस। सुबह आई तो जैसे सब कुछ धोते हुए, क्या इसी को कहते हैं सुबह बनारस। क्या रोज यह आती है ऐसे ही, गंगा के पानी से उठती भाप, बदलती हुई घने कोहरे में, कहीं से भटकता आता आरती का स्वर। कुछ भैंसे बहुत गदराए काले शरीर वाली, धीरे से बैठ जाती सुबह 6 बजे के शीतल पानी में। हले हले करते पुकारते उन्हें उनके ग्वाले, कुछ सूअर भी गली की कीच में लोट लगाते, छोड़ते थूथन से अपनी गजब उसासें, जो बिल्कुल हमारे मुंह से निकलती भाप सरीखी ही दिखती थीं।
साइकिल पर जाते बलराज पांडे, रीडर हिंदी BHU। सड़क के पास ही अचानक ही दिखता किसी अचरज सा एक पेड़ बादाम का, एक बच्चा लपकता जाता लेने कुरकुरी जलेबी, एक लौटता चाशनी से तर पॉलीथीन लटकाए। अभी पान का वक्त नहीं, पर दुकान साफ कर अगरबत्ती जलाने में लीन झब्बर मूछों वाला दुकानदार भी। यह धरती पर भोर का उतरना है, इस तरह कि बहुत हल्के से हट जाए चादर रात की, उतार कर जिसे रखते तहाए चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बनारस के आदमी। अभी धुंध हटेगी और राह पर आते जातों की भरमार होगी। अभी खुलेंगे स्कूल, चलते चले जाएंगे रिक्शे, ढेर के ढेर बच्चों को लाद। अभी गुजरेंगे माफियाओं के ट्रक, रेता रोड़ी गिराते, जिनके पहियों से उछलकर थाम ही लेगा हर किसी का दामन गड्ढों में भरा गंदला पानी। अभी एक मिस्त्री की साइकिल गुजरेगी जो जाता होगा कहीं कुछ बनाने को। अभी गुजरेगी जबरे की कार भी, हूटर और बत्ती से सजी, ललकारती सारे शहर को एक अजब सी मद भरी अश्लील आवाज में। इन राहों पर दुनिया चलती है, जरूर चलते होंगे कहीं से बचाने वाले भी। कुछ ही देर पहले वे उठे होंगे एक उचाट नींद से। कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने कुनमुनाते हुए बच्चों के मुंह देखे होंगे। अभी उनके जीवन में प्रेम उतरा होगा। अभी वे दिन भर के कामों का ब्यौरा तैयार करेंगे और चल देंगे। कोई नहीं जानता कि उनके कदम किस तरफ बढ़ेंगे। लौटेंगे रोज ही की तरह पिटे हुए, या फिर चुपके से कहीं कोई एक हिसाब बराबर कर देंगे। अभी तो उमड़ता ही जाता है यह मानुष प्रवाह, जिसमें अगर छुपा है हलाहल जीवन का तो कहीं थोड़ा सा अमृत भी है, जिसकी एक बंद अभी उस बच्चे की आंखों में चमकी थी जो अपना बस्ता उतार रिक्शा चलाने की नाकाम कोशिश में था। दूसरी भी थी वहीं रिक्शे वाले की पनियल आंखों में, जो स्नेह से झिड़कता कहता था, हटो बाबू साहेब, यह तुम्हारा काम नहीं। एक बार वहां ले जाकर के, है ना, तो राग तोड़ी से शुरू किया था, राग तोड़ी पर ही आपको ले जाते हैं। आप आश्वस्त हैं कि अभी भी राग तोड़ी ही चल रहा है? हाँ, अभी क्योंकि बीच में सूत्रधार ने बताया नहीं कि राग बदला जा रहा है। तो ये पुणे के कलाकार हैं, हाँ, डांगे जी। हालांकि जो नौजवान है वो कह रहे थे कि सर हमको तो रागों की उतनी समझ नहीं है, और दिनों में सितार वगैरह वाले होते थे तो ज्यादा मजा आता। सितार तो चचा उनको समझा रहे हैं, समझ में किसी को नहीं आता है, सब समझने का अभिनय करते हैं। समझना से ज्यादा मतलब ठीक है, उसकी बारीकियां हैं, पर कुछ चीजें कर्णप्रिय होती हैं, समझ में नहीं कर्णप्रिय होती हैं। दूसरा ये है कि आपको उसमें लय होना होता है। हाँ। मतलब आप बाकी सेल्फी भी ले लें, हाँ, नजारे हाँ, भी देख लें और संगीत भी सुन लें, ऐसा हो नहीं सकता। सारी इंद्रियों को लगाना पड़ता है, सिर्फ कर्णेंद्रिय से काम नहीं चलता है। हाँ। पर हम लोगों ने वादा पूरा किया अपने वादा पूरा किया व्यूअर्स के साथ, रीडर्स के साथ, कि हम सुबह बनारस दिखाएंगे। तुम यार सूरज पर ही रखो, इतना सुंदर है। लकीर बनाता पीली। हाँ। वो रजत, वो दिखाओ, वो जो चीज है वो पता है क्या है? पुल। वो जो नहीं, ये जो पुष्पक विमान जैसा नजर आ रहा है, जैसा नजर आ रहा है गोल्डन कलर में, ये एक मशीन है जो लोग गंगा को फूल समर्पित करते हैं, वो बाद में उसकी वजह से भी प्रदूषण होने लगता है। अच्छा। तो ये सारे फूल समेटती है दिन भर के, इसको उसी के लिए। और वो जो सामने पुल है, अधूरा बना हुआ पुल, थोड़ा और जूम इन करिए तो शायद नजर आए। उसकी कहानी बताइए। अच्छा, विश्व सुंदरी पुल बताया आपने? सुष्मिता सेन वाला ना? जी जी, जिस बरस हुई थी उसी बरस बनना शुरू हुआ। मोदी जी ने अभी तंज भी कसा था कि मुलायम सिंह यादव तो तब कह गए थे, फिर उनके बेटे भी 5 बरस CM रह गए, पुल पूरा नहीं, लेकिन पुल पूरा नहीं हुआ है। देखिए देखिए, आपने आगे की वो कविता सुनाई कि नहीं, जो पुल बनाएंगे वानर कहलाएंगे,
वो सेनाएं अमित आएंगी। अमित की फेवरेट है, अमित सुनाए। अमित की नहीं याद है, चलो आ जाओ। 2 मिनट आज थोड़ी सुनो, हाँ। पास में माइक रखिए और फिर आइए। ठीक है, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सुखते हुए सूरज के साथ। मैं कुलदीप
कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे रजत सेन, thelalentop.com के लिए। और हाँ, आज हमारा शाम 4 बजे से जी शाम 4 बजे से नाटी इमली बनारस में है, जिसको चचा कहते हैं कि हमारे पास नया अंगोछा तो है नहीं कि आपके चरणों पे डालें, पर जहाँ कहीं भी हो, अगर आप बनारस में हो तो नाटी इमली खोज करके आइएगा। वहाँ एक भरत मिलाप मैदान है, टीम हीरा और मोती मिल चुकी हैं और आपसे वहाँ मिलेंगे। शाम 4 बजे से द लेलन टॉप शो है, 2 घंटे का। होली फाग सुनवाएंगे, हैं? फाग सुनवाएंगे, बिरहा होगा, राजनीतिक किस्से होंगे, जनता का घोषणा पत्र होगा, जिसमें बनारस के बुनियादी मुद्दे क्या हैं, बनारस की जरूरतें क्या हैं, कितने पूरे हुए वादे माँ गंगा के सब बेटों ने, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र आएगा। वो भी बम भोले कर गए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, दूसरे नंबर पर रहे, शायद वो लौट कर नहीं आए एक बार आए शायद, एक बार आए थे कुछ प्रधानमंत्री पे तंज कसने के लिए, उनको यहाँ आना पड़ा। और राजनीतिक किस्सों पर बात होगी और एक हम अपना आकलन भी पेश करेंगे। आप में से कई दर्शकों ने ये उत्सुकता जाहिर की, ये रिक्वेस्ट की, ये आदेश दिया कि आप लोग सबसे ज्यादा घूमे हैं किसी भी मीडिया हाउस और किसी भी रिपोर्टर के मुकाबले, तो हम आपका भी सुनना चाहते हैं। नजूमी तो नहीं है, हम नुक्ता होता है ना जहाँ में, नजूमी तो नहीं है, लेकिन किन किन सीटों पर हमने क्या क्या फैक्टर देखे, कई बहुत यादगार लम्हे रहे, चाहे वो मैनपुरी के उस बच्चे की बात हो, चाहे सीतापुर के वकीलों से बहस हो, चाहे बरेली पर आए उस प्रत्याशी का जिक्र हो जो अचानक से उत्तर प्रदेश के चुनाव में आनंदपुर साहिब और खालिस्तान का प्रसंग ले आया था, या फिर यमुना के वो बेटे हों जो डकैतों के किस्से सुना रहे थे, या फिर बरेली की वो भीख मांगने वाली औरतें हों जिन्हें पता था कि सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। अप्रत्याशित था कि लोगों को योजनाओं के बारे में इतनी जानकारी है, या आप जो आखिरी दुद्दी विधानसभा गए वहां का बताएंगे। तो ये बहुत अद्भुत है, हमारे लिए भी एक नए सिरे से हमने डिस्कवर किया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता को। वो सारे अनुभव भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। आप जरूर आइएगा, यदि आप बनारस में नहीं हैं और आपके इष्ट मित्र दोस्त परिवारजन हैं, उनको बोलिए 4 बजे भरत मिलाप मैदान पर आए आज शाम को, हम सब आपका इंतजार करेंगे। नाटी इमली भरत मिलाप मैदान। मैं कुलदीप सरदार, मेरे साथ है सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन, thelalentop.com के लिए।